हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास की विज्ञान की 22वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। और आज इसमें हम फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पर आज एक काम करते हैं, आज हम पहले वर्कशीट पढ़ते हैं, ठीक है। फ्यूज़ एक ऐसा उपकरण है, सुरक्षा उपकरण है, जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज़ उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सके। एक फ्यूज़ बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने का कारण यह दीप्तमान नहीं होता, यानी कि जलता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर फ्यूज़ की बात की गई, जो एक सुरक्षा उपकरण है, और यहाँ बात की फ्यूज़ बल्ब की, है ना, जिसका तंतु टूट गया है। देखो इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये फ्यूज़ घर में बिजली बोर्ड में लगा होता है। आजकल एमसीबी लगी होती है तो वो डाउन हो जाती है ना। एमसीबी क्यों डाउन हुई, या स्विच अपने आप से एमसीबी का क्यों बंद हो गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा या तो करंट आया या बीच में कहीं तार शॉर्ट हो गई, और उसकी वजह से पूरे घर में या तो करंट आ सकता था या शॉर्ट सर्किट होने से आग लग सकती थी या कोई भी चीज़ खराब हो सकती थी। तो क्या हुआ? फ्यूज़ ने उन सभी चीज़ों को बचा लिया। विद्युत की सप्लाई यानी कि बिजली की सप्लाई को रोककर। ठीक है, ये है हमारा सुरक्षा उपकरण फ्यूज। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूज बल्ब की। अब देखो यहाँ दो बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बल्ब में ये तार सही है, जबकि दूसरे में वो तार बीच में से टूटी हुई है। ठीक है ना। तो जिसमें तार सही है उसमें क्या हुआ? उसमें बल्ब जल जाएगा क्योंकि विद्युत परिपथ पूरा हो रहा है। पर क्योंकि तार बीच में से टूट गई इस बल्ब में, तो इसका विद्युत परिपथ क्या होगा? पूरा नहीं हो पाएगा और ये बल्ब नहीं जल पाएगा। तो ये बल्ब कैसा हो गया? ये फ्यूज बल्ब हो गया, यानी कि ये बल्ब खराब हो गया। और जो यहाँ बात की वो थी सुरक्षा उपकरण की, उसे भी क्या कहा हमने? फ्यूज। अब देखो, हवा विद्युत रोधक है, हवा में करंट पास नहीं होता। अगर करंट पास होता मान लो, और हवा क्या होती? विद्युत चालक होती, यानी कि अपने अंदर से विद्युत को बहने देती, तो सारी हवा में क्या होता? विद्युत पहुंच जाती, बिजली पहुंच जाती बिना तार के, और करंट आ जाता तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती। क्या हम उस करंट वाली हवा में रह पाते? नहीं रह पाते, है ना। तो हवा कैसी है? हवा विद्युत को रोकने वाली है, यानी कि हवा विद्युत रोधक है। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न तो हमारा था कि उपरोक्त बल्ब में से कौन सा बल्ब फ्यूज़ है और क्यों? तो पहला बल्ब, ये वाला बल्ब फ्यूज़ है, और क्योंकि उसकी तार टूटी हुई है। ठीक है, अब मिलान करें। मिलान करने में क्या है? स्विच। स्विच क्या है? देखो, स्विच एक सरल युक्ति है नंबर 1, जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। अगर हम स्विच को ऑन कर दें या ऑफ कर दें तो क्या होगा? परिपथ चल जाएगा या बंद हो जाएगा। ठीक। फिलामेंट, फिलामेंट क्या होगा?
फिलामेंट वह उपकरण नहीं, ये होगा विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया नंबर 2। विद्युत रोधक जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। बैटरी सेल का समूह। विद्युत चालक जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा। ठीक है, और सेल क्या है? वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देगा। ठीक है बच्चों, अब निम्नांकित के चिन्ह बनाएं। सेल का चित्र बनाएंगे तो ये बनेगा एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। ठीक है, इस तरीके से। बैटरी, बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं, तो इस तरीके से बैटरी बनेगी। बल्ब बनाने के लिए एक लाइन इस तरीके से, और ये हमारा हो गया बल्ब। स्विच ऑन अगर करना है तो 2 बिंदु लिए और एक लाइन से उन्हें आपस में मिला दिया, और अगर स्विच ऑफ करना है तो 2 बिंदु लिए और इस तरह से लाइन लगा दी। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 से अपनी सुरक्षा रखेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे और दूरी बना कर रखेंगे। ठीक है बच्चों।